हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से मैग्नेटिज्म, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को आपको बता दिया था कि क्या हिस्ट्री है इसकी, कैसे कैसे चीज़ें आई, और मैग्नेट्स को डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे मैग्नेट्स के प्रॉपर्टीज़ को। तो शुरू करते हैं, उसके बाद अगर वक्त बचेगा तो कुछ और भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। एक्चुअली बात जो करने जा रहे हैं वो कौन सा प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। आपको पता ही होगा कि जो मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट, मैंने बोला था कि जो मैग्नेट है हमारा, मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ आता है वो दो कारणों से आता है। एक तो मटेरियल वाला मैग्नेट से, और दूसरा जब करंट फ्लो करता है या चार्ज फ्लो करता है। बात समझ आ रही है। तो हम जो बात कर रहे हैं ये है मटेरियल वाला मैग्नेट। ओके, तो एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में देखा किया गया है कि आपके पास अगर कोई मैग्नेट है, जो आप देखे ही होंगे, मैग्नेट अगर कहीं रखा हुआ है और आप आयरन के फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े या आयरन जैसे मटेरियल्स, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओके, जिसको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं वो एक्चुअली फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसके अलावा भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, एक को बोलते हैं पारा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा होता है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो बहुत ही कमज़ोर होता है ना, जिसकी वजह से उसको हम डिस्कस में नहीं लाते हैं। तो हम लोग जब भी बात करेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो आप समझ जाएं वी आर टॉकिंग अबाउट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। कौन सा मटेरियल्स बताइए? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके अलावा क्या क्या है? पारा और दूसरा डाई। पारा में क्या होता है कि वो फेरो जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा वीक होता है, और डाया जस्ट ऑपोजिट होता है। ये तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे और ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब भी हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो वैसे मटेरियल्स, वैसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं और ये वीकली रिपेल होते हैं। ये दोनों ही हम डिस्कस में नहीं लाएंगे। क्लियर हो गया? तो जब भी हम बात करेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो आप समझ जाइए बात हो रही है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, और जब बात होगी कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस तो डाया या पारा की बात होगी। ओके, तो इसमें क्या है प्रॉपर्टी में, क्या मैग्नेट, मैं आपकी किताब के अकॉर्डिंग ही लिखूंगा, ज़्यादा हाई फाई बातें नहीं करूंगा, मैं बता दे रहा हूं, उसको आप नोट करते जाएं। अब मैग्नेट अट्रैक्ट्स, किसको अट्रैक्ट करता है बताइए? स्मॉल पीसेस है ना ऑफ आयरन, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। कौन? मैग्नेट, है ना। ये कहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है? तो अगर आप देखेंगे आपके पास अगर मैग्नेट होगा, 3D में अगर दिखाने की कोशिश करें, चलिए ऐसे मैं दिखाता हूँ। तो आयरन के फिलिंग्स अगर इसमें छिड़केंगे तो यहाँ पे कहीं इस पोर्शन में जो आयरन के फिलिंग्स है वो ज़्यादा जमा होंगे और ये सब में थोड़ा कम जमा होगा। बात समझ आ रही है? तो देखा ये गया है कि मैग्नेट्स के इंड पॉइंट में, मैग्नेट के इंड पॉइंट्स में, लास्ट छोर में आयरन के फिलिंग्स ज़्यादा क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा उधर जा रहे हैं। उसको हम पोल कहते हैं। और भी डिटेल आप समझेंगे हायर क्लासेस में, अभी बस इतना जाने आप कि मैग्नेट के, है ना, मैग्नेट को अगर हम लोग क्या करें, मैग्नेट के ऊपर अगर आयरन के फिलिंग्स को क्या करते हैं? छिड़क दें, और जो आयरन के फिलिंग्स जहाँ पे हम छिड़केंगे ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो कि वो उसको आने न दे, स्मूथ सरफेस का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन के फिलिंग्स आएंगे उस प्लेस को, उस पॉइंट के आसपास के लोकेशन को हम क्या बोलेंगे? पोल, या उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पोल। तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक का नाम होता है नॉर्थ, दूसरा का नाम साउथ। द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, द अट्रैक्शन हर जगह होगा लेकिन सबसे ज़्यादा एंड पॉइंट्स में होगा, वैसे एंड पॉइंट्स के थोड़ा सा अंदर होगा, है ना। द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स इज कंसेंट्रेटेड
इज कॉन्सेंट्रेटेड, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मोर एट द इंड्स, मोर एट द इंड्स, कहाँ ज़्यादा होता है? इंड्स में ज़्यादा होता है और जगहों में थोड़ा कम होता है देन एट द सेंटर। अगर आप इसकी तुलना करें सेंटर में कम अट्रैक्शन होता है और एंड्स में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। जहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पोल्स। द पॉइंट्स नियर द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट, द पॉइंट्स नियर द, एग्जैक्टली एंड तो नहीं, थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, नियर द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स of a magnet where attractive property is maximum, where attractive properties maximum are called poles, यहाँ लिख दे रहे हैं are called poles। तो बात समझ आ गई कि मैग्नेट क्या करता है, छोटे छोटे, ये क्यों करता है, इसको डिटेल हम लोग समझेंगे, है ना, धीरे धीरे, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। होता क्या है कि जो मैग्नेट है, समझेंगे इसमें ज़्यादा हो जाएगा फिर। एक मैग्नेट क्या करता है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आयरन क्या हो गया, एक मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, एक्चुअली क्या होगा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉन्सेंट्रेटेड मोर एट द एंड्स देन एट द सेंटर। सेंटर में कम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, एंड्स के नज़दीक ज़्यादा होती है। तो जहाँ जिस पॉइंट में ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं पोल्स। ओके, और क्या होता है बोलिए, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। हर मैग्नेट में दो पोल्स होता है, मतलब कैसा भी, छोटा लें बड़ा लें, जैसा भी मैग्नेट लें, दो ऐसे लोकेशंस होंगे जहां पे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो होगा, है ना। एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ होता है साउथ पोल। अभी इसमें भी आएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है ना। दूसरी बात, अब इसी में अभी और बातें करनी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में ही, यहीं पे लिख दे रहा हूं आपको, है ना। सब्सटेंसेस लाइक आयरन, जैसे आयरन मैंने लिया एग्जांपल में, सब्सटेंसेस या मटेरियल्स लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट, सही लिख रहा हूं ना, etc which are attracted, which are, यहाँ attract का मतलब बात कर रहा है कि which are strongly attracted, है ना। फिर उसमें भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है, पोल्स के नज़दीक। ओके, which are attracted by magnets are called, by magnets are called magnetic materials और magnetic सब्सटेंसेस। तो जब बात कर रहे हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो आप समझ जाएं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात हो रही है, और यहाँ अट्रैक्टेड बोल रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड की बात हो रही है। उसी तरीके से कुछ सब्सटेंसेस जो बचे, जो बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं या वीकली रिपेल होते हैं, उसको हम अभी इग्नोर करेंगे क्लास 8th के स्टैंडर्ड में। या तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, नहीं तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। सब्सटेंसेस लाइक वुड, प्लास्टिक, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, पेपर, etc which are not attracted by magnets, which are not attracted by magnets। सही बात यह है कि which are weakly attracted by magnets or weakly repelled by magnets are called नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जिसको हम अभी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कह रहे हैं, वो आगे जाके क्या हो जाएगा, कुछ होंगे पारा और कुछ होंगे डाया, है ना। अब बात यह है कि जो हमारे पास पोल्स हैं मैग्नेट के, दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। तो अगर हम ध्यान दें, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, दूसरा मैग्नेट अगर लेके आए यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, तो क्या करेगा, साउथ साउथ, ये रिपल्शन होगा,
तो यहाँ पे दोनों में देखा गया कि रिपल्शन होता है। उसी तरीके से अगर हम नॉर्थ लें, साउथ लें, और यहाँ पे नॉर्थ साउथ, यहाँ पे क्या देखा गया है? अट्रैक्शन। मतलब मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। लेकिन आप कुछ भी लें, अगर आपके पास नॉर्थ साउथ है और यहाँ आयरन का नील, आयरन नील, इसको आप जैसे भी रखें ये हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन ऑलवेज। पता क्या चला कि मैग्नेट को रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंस को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास अगर ये पता नहीं है कि जो सब्सटेंस है, जो भी गिवन है, वो मैग्नेट है कि आयरन है, मैग्नेट है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो हम रिपल्शन से समझ पाएंगे कि ये मैग्नेट है। क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंस भी अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। मान लेते हैं ये पता है कि मैग्नेट है, मान लेते हैं ये भी पता है मैग्नेट है, ये पता नहीं है कि मैग्नेट है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो अगर मैग्नेट होगा तो अट्रैक्ट होगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से रिपेल होगा, और मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो दोनों तरफ से अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्शन से यह पता करना संभव नहीं है कि दूसरा वाला मैग्नेट है या मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर वो मैग्नेट है तो श्योर किससे होंगे? रिपल्शन से। तो कहेंगे रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट, है ना, कि वो मैग्नेट है या नहीं है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, वही बात यहां लिखी हुई है ना। मैग्नेट्स कैन नॉट रिपेल एनी सब्सटेंस। कर सकता है लेकिन वो बहुत वीक होता है, डाया, मैं तो उसको इग्नोर किया हूँ। मैग्नेट्स कांट रिपेल एनी सब्सटेंस, एक्चुअली कौन सा नाम? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, अदर देन अ मैग्नेट। मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंस को सिर्फ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना, प्रोवाइडेड। और समझ ही गए होंगे कब ऐसा होगा? जब दोनों पोल्स एक ही होगा, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ठीक है। thus when a substance is repelled by a magnet, thus when a substance, अब वो सब्सटेंस क्या है? हो सकता है मैग्नेटिक सब्सटेंस है या सिंपली मैग्नेट है। तो अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो सिर्फ अट्रैक्ट होगा, और मैग्नेट है तो अट्रैक्ट होगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से रिपेल होगा। thus when a substance is repelled by a magnet, एक तो पता है कि मैग्नेट है, दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं, repelled by a magnet, then it is definitely a magnet, then it is definitely a magnet। इससे क्या पता चला कि hence repulsion is the sure test for magnetism। ओके बच्चों, इतनी बात समझ आ गई कि मैं फिर क्या कह रहा हूं कि मैं अभी वीकली अट्रैक्ट या वीकली रिपेल होने वाले सब्सटेंसेस को डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। जो भी सब्सटेंसेस की बात हो रही है वो हो रही है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल जो है, इस तरह के सब्सटेंसेस मैग्नेट की तरफ, एक पता है कि सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट है, दूसरा पता करना है कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है या मैग्नेट है। तो अगर मैग्नेट है, ये श्योर होना है, तो उसमें रिपल्शन होगा ही, एक तरफ से अट्रैक्शन होगा, दूसरी तरफ रिपल्शन होगा। और अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो दोनों तरफ से क्या होगा? हमारा अट्रैक्शन होगा। समझे बच्चों? चलिए, ये हमारा खत्म हुआ। कौन सी प्रॉपर्टी? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। फिजिकली सारी चीजें दिख रही हैं, है ना, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। किसी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, मैं बात कर रहा हूं अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा। कौन सी प्रॉपर्टी? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कभी भी आप मैग्नेट को फ्रीली अगर सस्पेंड कर दें तो वो क्या आ जाता है? नॉर्थ और साउथ, जो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ हमारे पास हैं, उसके डायरेक्शन में आ जाता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। उसका रीज़न है कि बहुत पहले माना गया था, है ना, कि हमारे अर्थ के अंदर दबा हुआ है बहुत बड़ा मैग्नेट,
लेकिन ये वाली थ्योरी बाद में फेल हो गई। पता चल रहा है ये कि हमारा जो अर्थ का कोर है उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। ये बहुत डिटेल हो जाएगा, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। मतलब करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है ना, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही कौन आना चाहेगा, आपका फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ओके, बार मैग्नेट, बार की शक्ल में जो मैग्नेट होता है। तो उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस इतना समझे कि अर्थ भी अपना मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। मतलब अर्थ के पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, और किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा कि उसमें मैग्नेट होगा। अब मैग्नेट या तो फिजिकली होगा या नहीं तो करंट फ्लो होगा। तो एक्सेप्ट किया गया है कि करंट फ्लो कर रहा है किसमें, अर्थ के कोर में। वॉट एवर, उसमें भी नहीं जा रहे हैं। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली मतलब इसको धागे से हम लटका दिए और कोई हवा या किसी और चीज़ का कोई रेसिस्टेंस नहीं है, उसको फ्रीली छोड़ दें तो वो धीरे धीरे ऑसिलेट करते 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 फाइनली वो नॉर्थ और साउथ से थोड़ा सा टिल्टेड डायरेक्शन में रह जाएगा। अब फ्रीली सस्पेंडेड, लटका हुआ बार मैग्नेट ऑलवेज, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स। आपके पास किताब हो तो और अच्छा होगा, क्योंकि मैं किताब को ही फॉलो कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं प्योर पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसकी वजह से। और फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है, थोड़ा टिल्टेड होता है, ये आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो, है ना। तो क्या होगा अगर इसको थोड़ा फ्रीली, मतलब थोड़ा सा अगर इसको डिस्टर्ब कर दें तो ऑसिलेट करते करते फाइनली फिर इसी में आ जाएगा। वो आप लिख सकते हैं खुद, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, काम की बात लिख रहा हूँ। जिस एंड में नॉर्थ आ जाता है, फ्रीली हमने सस्पेंड कर दिया, है ना, यहाँ पे सस्पेंड कर दिया, तो जिधर नॉर्थ आएगा, जिधर नॉर्थ की तरफ जो वाला पॉइंट होगा उसको नॉर्थ सीकिंग पोल बोलेंगे, और जिधर साउथ की तरफ आएगा उसको बोलेंगे साउथ सीकिंग पोल। ठीक है। द एंड ऑफ अ मैग्नेट, इस डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं अभी, नहीं तो हमको पढ़ाना पड़ेगा आपको अर्थ मैग्नेटिज्म। द एंड ऑफ अ मैग्नेट, आप कहेंगे सर नॉर्थ की तरफ नॉर्थ कैसे आ रहा है, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, वो मैग्नेट वाला नॉर्थ नहीं है। जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट आ रहा है, मतलब चाहे वो किसी कारण से हो, उधर साउथ वाला आएगा। मतलब जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है, हम लोग जिसको नॉर्थ साउथ कहते हैं, उस नॉर्थ की तरफ जो दबा हुआ है वो साउथ है, तो साउथ की तरफ कौन आएगा, नॉर्थ आएगा। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डोंट वरी। द एंड ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, कौन सा नॉर्थ, ज्योग्राफिक वाला, और जिधर नॉर्थ है उधर जो मैग्नेट दबा हुआ है उसमें साउथ, उस डायरेक्शन में। तो जिधर साउथ वाला मैग्नेट होगा, मैग्नेट वाला साउथ होगा, उधर हमारा बार मैग्नेट अट्रैक्ट होगा, तो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ आ गया, है ना। नॉर्थ की तरफ मैग्नेट वाला साउथ है, और हम जो मैग्नेट लाए वो उसका साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। कौन सा साउथ की तरफ, जो दबा हुआ है उसकी तरफ। द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल, इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल, या जस्ट नॉर्थ पोल। उसी तरीके से द एंड ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स इन द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल। खुद लिखिए आप, या सिंपली साउथ पोल। द एंड ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स इन द साउथ डायरेक्शन, तो जिधर जियोग्राफिक साउथ है, उधर जो दबा हुआ मैग्नेट है उसका नॉर्थ है, तो उधर साउथ अट्रैक्ट हो जाएगा, किसका, जो फ्रीली हमने सस्पेंड किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आते हैं लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स में, इतना आप नोट करें। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स।
अभी हमने बताया कि जहाँ पे आयरन के छोटे छोटे टुकड़े सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो वाला पॉइंट हमको हम पोल्स कहते हैं। एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। अब इसमें क्या होगा कि जो नॉर्थ नॉर्थ है वो एक दूसरे को रिपेल करता है और जो नॉर्थ साउथ है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब जो लाइक पोल्स है, एक तरह के पोल्स रिपेल करेंगे, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ साउथ को रिपेल करेगा। उसी तरह से अनलाइक पोल्स की अगर हम बात करें, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आप बोलेंगे कैसे हुआ? ये केमिस्ट्री है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं। मटेरियली अल्लाह ने ऐसा, मतलब भगवान ने, ईश्वर ने इसको बनाया है ऐसा कि इसमें ये प्रॉपर्टी आती है। इसको और डेप्थ में समझने के लिए केमिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आप हायर क्लासेस में और डिटेल समझेंगे। वैसे मैग्नेट वाली बात बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये हमेशा अभी आगे बढ़ ही रहा है, इसमें बहुत अंत अभी नहीं पहुंचे अंत तक हम लोग। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा या साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। इतनी सारी बातें समझ गए आप? इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। उसके बाद आता है लास्ट हमारा पेयर प्रॉपर्टी। इतना आप समझ गए? चौथा नंबर कौन सा प्रॉपर्टी बताइए? पेयर प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि जो मैग्नेट है हमारा, उस मैग्नेट को अगर हम दो टुकड़ों में बांट दें तो ऐसा न समझें कि नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा। वो अपने आप फिर उन छोटे छोटे मैग्नेट्स में भी नॉर्थ और साउथ आ जाएगा, और छोटा टुकड़ा करेंगे तो भी आ जाएगा। इवन के मॉलिक्यूलर लेवल तक भी अगर पहुंच जाएं तो उसमें भी आपको नॉर्थ और साउथ आ जाएगा। मतलब हमेशा मैग्नेट में दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ और साउथ। सिंगल पोल को, नॉर्थ को और साउथ को हम अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। बहुत ही साधारण बात है ना। तो क्या होगा? आइसोलेटेड नॉर्थ पोल अलग, आइसोलेटेड मतलब एकदम अलग, है ना। आइसोलेटेड अलग अलग जगह इस्तेमाल, अलग अलग जगह सिचुएशन में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे क्लास है, क्लास 8th के बच्चों को मैं मान लेते हैं पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पे बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो क्लास में उस डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, बाहर का कोई डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आइसोलेटेड क्लास है। अगर डिस्टर्ब करे तो आइसोलेशन खत्म हो जाएगा, है ना। आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या आप कहें डज नॉट, या आप कहें कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, और आप कहें मोनोपोल डज नॉट, क्या एग्जिस्ट करता है हमेशा? डाईपोल। समझ गए? तो इसको आप तोड़ते जाएंगे तो वो अपने आप फिर नॉर्थ साउथ नया आते रहेगा। यहाँ तक कि मॉलिक्यूलर लेवल तक भी अगर आप तोड़ दें तो उसमें भी नॉर्थ और साउथ आ जाएगा। तो ये बात थी किसकी? हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स की। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन को, फिर आगे देखेंगे क्या पढ़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।